मदरसा दारुल उलूम देवबंद के नीचे शिवा मंदिर, मिट्टी ज़रा सी हटाई जाए तो मूर्तियां निकल आएंगी। भगवा सियासत का अगला हमला अब मदरसों तक पहुंच गया है। हिंदू रक्षा दल के मेंबर्स ने उत्तर प्रदेश के देवबंद डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया और दारुल उलूम देवबंद के कैंपस के अंदर एक दबा हुआ प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा किया और जांच की मांग उठाई है। देवबंद में शिव मंदिर लेके रहेंगे। और मैं सबको बता देना चाहता हूँ, ये जो देवबंद है ये देवबंद नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में देववन है। यहाँ पर देवता का वन होता था। मुगलों ने आकर के जब उस वन को बंद किया तो उसका नाम। ये प्रोटेस्ट हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा की क़यादत में हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान सिर्फ दारुल उलूम को लेकर ही नहीं बल्कि सहारनपुर की एमपी इकरा हसन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने उनके हाल ही में पुलिस के साथ हुए टकराव और मोनू कश्यप मौत मामले में टीआईजी ऑफिस जाने को लेकर उन पर निशाना साधा। प्रोटेस्ट के दौरान ललित शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि दारुल उलूम देवबंद के कैंपस के तकरीबन 14 फुट नीचे एक पुराना शिव मंदिर दबा हुआ है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि इस पूरे मामले की फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। शर्मा ने कहा कि हिंदू रक्षा दल इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएगा और कानूनी रास्ते से भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की मांग करेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देते हुए शर्मा ने कहा कि हम मांग करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दूसरी कंसर्न अथॉरिटीज़ साइंटिफिक सर्वे करवाएं ताकि एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल यानी कि गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन हो सके। उन्होंने दावा किया कि ये मामला बहुत संगीन है और इसकी जांच टेक्निकल और आर्कियोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए होनी चाहिए। हालांकि अब तक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस बात का कोई ऑफिशियल सबूत सामने नहीं आया है कि दारुल उलूम के नीचे किसी मंदिर के निशान मौजूद है। अथॉरिटीज़ ने अभी तक किसी सर्वे या इन्वेस्टिगेशन का भी ऐलान नहीं किया है। प्रोटेस्ट के दौरान इकरा हसन को लेकर भी तीखी बयानबाजी देखने को मिली। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने उन पर पुलिस ऑफिसर के साथ गैर मुनासिब रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाया और उनके खिलाफ एक्शन की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने वुमेन एमपी के खिलाफ विवादित और सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिसको लेकर तनकीद सामने आ रही है। जब मीडिया ने ललित शर्मा से पूछा कि कश्यप समाज के कुछ लोग इकरा हसन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो शर्मा ने जवाब दिया कि जो लोग उनका साथ दे रहे हैं वो असल कश्यप समाज के लोग ही नहीं हैं। उनके इस बयान से सियासी बहस और तेज़ होने का इम्कान। प्रोटेस्टर्स तकरीबन 1 घंटे तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर मौजूद रहे, जहां उन्होंने नारेबाजी की और अपनी मांगे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के सामने रखी। इस दौरान ललित शर्मा ने एक और भड़काऊ बयान दिया और कहा कि 14 फुट नीचे शिवलिंग ज़रूर मिलेगा और अगर नहीं मिला तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। ये पूरा मामला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहे सियासी और मजहबी तनाव के दरमियान और ज़्यादा गर्माहट पैदा कर रहा है, खासकर उस वक्त जब इकरा हसन और लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन को लेकर लगातार विवाद चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम मांग करने आए हैं उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं, क्योंकि हमें वहां पूर्णतः विश्वास है और ये सत्य है। ऐसे प्रशासन वहां खोजेगा 14 फीट नीचे हमारे शिवलिंग मिलेंगे और नहीं मिले तो हम फांसी अपनी जान देने के लिए तैयार है। वहां अवश्य मिलेगा। फिर हम एक पीआईएल डालेंगे, उस पीआईएल के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि वहां देवबंद मस्जिद के नीचे जो हमारे शिव को कैद किया है उनको छुटकारा आजाद करने का काम करे। वो पुराना पैटर्न जहां मुसलमानों की मजहबी इमारतें मंदिरों में तब्दील हो जाती हैं, अक्सर उसकी शुरुआत ऐसे ही कुछ दावों के साथ होती है। अब सवाल वही पुराना है कि आखिर दावे कब तक अदलिया में दलील के तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे और इन संगठनों का निशाना अगला किस मस्जिद, दरगाह या मदरसे पर होगा। आपकी प्रक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन पर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।